अस्सलाम वालेकुम। ऊब के लेक्चर के साथ मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। सबसे पहले हम फीचर्स ऑफ ऊब के बारे में बात करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसको शॉर्टली डिस्कशन के अंदर ला चुके हैं, जिसके अंदर पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट है, दूसरे नंबर पे क्लासेस है, तीसरे नंबर पे रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है, उसके बाद है रीयूजेबिलिटी और नंबर जो है 5 पे इंफॉर्मेशन हाइडिंग है और 6 नंबर पे पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। आज हमने फीचर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, जो फीचर्स थे हमारे उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करनी है। फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो गिवन है यहाँ पे, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ फीचर्स हैं जिनको हमने शॉर्टली देखना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इन ऊब प्रोवाइड्स ए फैसिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। मीन्स के ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है प्रोग्रामिंग के बिहाफ पे। अगर हम बात करें तो ये हमें प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक एंटिटी होती है जो कि कंसिस्ट कर रही होती है डाटा के ऊपर और फंक्शंस के ऊपर। सेकेंड नंबर पे क्लासेस हैं। क्लासेस आर डिज़ाइन फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये जो क्लासेस होती हैं ये हम क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है। ऊब जो है वो प्रोवाइड करती है फैसिलिटी के डिज़ाइन क्लासेस को फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मींस के अगर हमने डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो हमें डिफरेंट किस्म की क्लासेस जो है वो बनानी पड़ेंगी। तो क्लास की जो फैसिलिटी है ये इसके अंदर हम ऊब के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। सारी के सारे जो प्रॉपर्टीज़ होंगे या फंक्शंस जो होंगे एक ऑब्जेक्ट के, वो स्पेसिफाइड कहाँ पे होंगे, वो क्लास के अंदर होंगे। थर्ड नंबर पे है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। ऊब इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। बेसिकली जो ऊब है वो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के ऊपर बेस कर रही है। एज एन रियल वर्ल्ड थिंग्स है प्रॉपर्टीज़ एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज़। मतलब कि अगर हम रियल वर्ल्ड की बात कर लें तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो वर्किंग उनकी जो है उनकी कोई ना कोई कैपेबिलिटी ज़रूर होती है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट जो है डाटा एंड फंक्शंस, ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा भी होता है और उसके कुछ फंक्शंस भी होते हैं। डाटा रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस रिप्रेजेंट वर्किंग ऑन ऑब्जेक्ट्स। मीन्स के जो डाटा रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रॉपर्टीज़ को या फंक्शंस को, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस ऑब्जेक्ट की वर्किंग को भी। रीयूजेबिलिटी मीन्स यहाँ पे ये है कि ऊब हमें प्रोवाइड करती है ऐसा वे जिसके अंदर हम रीयूजिंग कर सकते हैं। जो डाटा होगा हमारा या जो कोड होगा उसको रीयूजेबल होगा वो। इनहेरिटेंस इज अ टेक्निक दैट अलाउज अ प्रोग्रामर टू यूज द कोड फॉर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम टू क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम। मीन्स यहाँ पे ये है इनहेरिटेंस से कि इनहेरिटेंस बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर प्रोग्रामर को अलाउ होती है कि वो जो कोड उसने ऑलरेडी एग्जिस्ट किया हुआ है वो न्यू प्रोग्राम के अंदर वो यूज़ कर सकता है। 5वें नंबर पे इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ऊब अलाउ करती है कि प्रोग्रामर जो है वो इम्पोर्टेंट जो डाटा है वो हाइड कर सकता है, वो सिक्योर रख सकता है किससे, यूज़र से। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द इनकैप्सुलेशन। ये कैसे पॉसिबल है कि डाटे को हम हाइड कर सकते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी से हम डाटे को जो है वो सिक्योर रख सकते हैं, तो ये इनकैप्सुलेशंस के थ्रू होता है। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म भी एक एबिलिटी है ऑब्जेक्ट की जो बिहेव करती है मल्टीपल वे से। मीन्स के पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी एबिलिटी है ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिफरेंट किस्म से ये बिहेव करती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन एंटिटी इन रियल वर्ल्ड सच एज अ पर्सन्स। ऑब्जेक्ट बेसिकली एक एंटिटी है रियल वर्ल्ड के अंदर, जैसे हम पर्सन्स की बात कर लें या थिंग की बात कर लें या कंसेप्ट की बात कर लें। एन ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, वेरिफिकेशन उसकी किस तरह से करेंगे, बाय इट्स नेम करेंगे हम। ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है 2 थिंग्स के ऊपर। रिमेंबर, एक है प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर पहले नंबर पे प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, करैक्टरिस्टिक होती हैं उस ऑब्जेक्ट की। सेकंड नंबर पे फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली वो वाले एक्शंस होते हैं जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म होने होते हैं। इससे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज हम किसको बोलते हैं? बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या होती हैं?
करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर नॉन इट्स प्रॉपर्टीज। जो उसकी करेक्टरिस्टिक होंगी, जो उसकी फीचर्स होंगी उस ऑब्जेक्ट की, उसको हम प्रॉपर्टीज का या एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। हर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनको यूज किया जाता है जब हमने उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना होता है। तो एग्जांपल इसकी हम इस तरह से लेंगे कि पर्सन जो है उसके ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। नेम है उसका ऑब्जेक्ट, उसकी एज है, उसके बाद उसका वेट है। उसके बाद अगर प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट हम बात कर लें तो ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर कार है तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जी। इसके अंदर उसका कलर, उसकी प्राइस, उसका मॉडल, उसका इंजन नंबर, ये सारे के सारे जो हैं ये उसके क्या होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टेट। मीन्स ये यहाँ पे कि जो वैल्यूज होंगी, सेट ऑफ वैल्यूज, किसी भी एट्रीब्यूट की सेट ऑफ वैल्यूज जो होंगी वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के स्टेट्स कहलाएंगे बेसिकली। It means that the states of an object can be determined by the value of its attributes. जो स्टेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का उससे ही डिटरमाइन होगा कि इसका एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज क्या है। उसने बताया कि कौन कौन से हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं एक ऑब्जेक्ट के। हमारे पास एक कार जो है ना जी ऑब्जेक्ट है हमारे पास। कार का जो मॉडल है होंडा सिटी, जस्ट लाइक वी कैन से दैट होंडा सिटी जो है। उसके बाद कलर है ये सिल्वर है, उसके बाद प्राइस उसकी दी हुई है, उसके बाद इसका इंजन पावर दी हुई है। तो बेसिकली ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं हमारे एक ऑब्जेक्ट जो कार है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं सारे ये। इससे आगे अगर हम फंक्शंस की बात कर लें कि एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके फंक्शन किस तरह के हो सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड एक्शंस। कहता है एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट किस्म के वर्किंग उसकी हो सकती है, उसके एक्शंस जो हैं वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। ये जो एक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज अ फंक्शंस। मीन्स के वो एक्शंस करवाएंगे, परफॉर्म जो होंगे वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होंगे। तो वो वाले जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म होंगे उन्हें हम फंक्शंस का या मेथड का नाम देते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट कार है, वो कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवा सकता है। फर्स्ट नंबर पे स्टार्ट है, सेकंड नंबर पे वो स्टॉप भी होगी, ये इसका फंक्शन है या मेथड है इसका। उसके बाद एक्सीलरेट है, उसके बाद रिवर्स भी हो सकती है वो। ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बिहेवियर है बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल जो बिहेवियर होगा हमारे ऑब्जेक्ट का वो डिटरमाइन होगा उसके फंक्शन से कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस तरह का बिहेव करता है या किस तरह का इसका बिहेवियर है। उसके बाद लास्ट में हम देख लेते हैं व्हाट आर क्लासेस के क्लासेस क्या होती हैं। व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और क्लासेस क्या होती हैं। ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली ये क्लास और ऑब्जेक्ट मेन हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। लुक एट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस टू सी द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड डिफरेंस। ये शॉर्ट से एक जो है नीचे टेबल बनाया गया है जिससे आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि इसके अंदर क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये हमारे पास यहाँ पे फ्रूट दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रूट गिवन है। क्लास की साइड पे आप देखें तो ये फ्रूट है बेसिकली। तो ये जो फ्रूट है ये एक क्लास है हमारी। दोबारा रिपीट करता चलो, यहाँ पे ये जो फ्रूट है हमारे पास ये बेसिकली हमारी एक क्लास है। अगर हम इसकी बात कर लें कि इसके अंदर ये वाली जो क्लास है फ्रूट, इसके ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। एक फ्रूट के अंदर ऑब्जेक्ट एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, मैंगो हो सकता है। तो ये फ्रूट जो है ये हमारे पास क्लास है। ऑन द अदर साइड उसके सामने जो है वो एप्पल, बनाना और मैंगो जो है ये इसके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये क्लास के अंदर कार आ जाता है, ये हमारे पास क्लास है। ऑन द अदर साइड इसके सामने जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये उसके मॉडल हो सकते हैं, जैसे होंडा सिटी है, स्विक है और वैगनार है। ये सारे के सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर। सो अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट के लिए। एंड एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास।
बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होंगे वो उसके इंस्टेंस होंगे उस क्लास के। व्हेन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, जब हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दे इनहेरिट ऑल द वेरिएबल्स एंड फंक्शंस फ्रॉम द क्लास। मतलब ये है कि जब भी हम कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो सारे के सारे जो उसके वेरिएबल्स होंगे या फंक्शंस जो होंगे वो कहाँ से इनहेरिट करेगा, वो क्लास से करेगा। Any question? Thanks for watching this video. Allah Hafiz.